हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, यानी 15th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन से। Which of the following factors may result in imbalance in sex ratio of a region? हमें बताना है कि कौन सा जो फैक्टर है वो कॉज करता है इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस का रीज़न क्या हो सकता है ये हमें बताना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारे इंडिया में कई बार ये देखने को सेक्स रेशियो जब निकाला जाता है, सेंसस आपको पता होगा, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो पहला है फीमेल फेटिसाइड्स, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन एंड मेल आउट माइग्रेशन। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि फेटिसाइड्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फीमेल फेटिसाइड, फीमेल इनफेंटिसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन जो अगेंस्ट वुमेन किया जाता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। आपको पता होना चाहिए कि वुमेन जो है बायोलॉजिकली स्ट्रांग होती हैं, बट उनको हेल्थ के रिगार्डिंग अगर उनको इग्नोर किया जाए या कुछ, और इस वजह से क्या होता है कि वुमेन का जो सेक्स रेशियो होता है इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि मेल के ऊपर हमारी सोसाइटी में बहुत फेकस मेल मेटा प्रेफरेंस किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेल जो होंगे वो मतलब जो फैमिली है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी सोसाइटी में मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो सेकेंड में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है फीमेल को मेल के कंपैरिजन में। और मेल आउट माइग्रेशन, मेल आउट माइग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो फर्टिलिटी को डिले करता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेक्स रेशियो ऑफ रीजन बिकॉज in areas where gender discrimination is on a large scale, the sex ratio is bound to unfavorable for women. मतलब जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा स्केल में होगा वहाँ पे सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलेगा। आपको पता है कि लास्ट सेंचुरी में हमें सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा जो बेकार देखने को मिला था वो हरियाणा वाले रीजन में देखने को मिलता। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रही है सेंट्रल लेवल पे भी और हमारे स्टेट लेवल पे भी, यानी बिहार के गवर्नमेंट भी लड़कियों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स को लेके आ रही है। आपको पता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो बिहार गवर्नमेंट ने पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है, The sex ratio is very low in areas where female feticides, domestic violence against women, and discrimination against women are prevalent, and male migration is high. 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू एज स्ट्रक्चर मेल माइग्रेशन इज हाई, ये भी हमारे सेक्स रेशियो को घटाते हैं, क्योंकि मेल माइग्रेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो एज स्ट्रक्चर रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द ग्रेटर इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एबव 60 ईयर्स, द लेस इज द हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द रीजन। हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स इंडिकेट्स अ हायर बर्थ रेट। Greater the number of people in the age group 15 to 59 years, more is working age population। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट अगर हम देखिए कि प्रोपोर्शन जो होगा पॉपुलेशन का अगर वो 16 ईयर से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा हेल्थ एक्सपेंडिचर, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है आफ्टर 60 ईयर्स इंक्रीज करता है। जो पॉपुलेशन होती है वो फेस करती है कोमॉर्बिडिटीज, मतलब एज रिगार्डिंग बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको वो फेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, एज के मसल्स के रिगार्डिंग इश्यूज, ये सारे इश्यूज हमें एज रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आफ्टर 60 ईयर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा होता है। Higher proportion of population below 15 years indicates a higher birth rate। बिल्कुल 15 साल से अगर बच्चों का
प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा होगा तो ये किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड जो है, ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स मोर इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि 15 to 59 ईयर्स जो होता है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो होता है। ठीक है, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन को बताता है 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप। तो ये भी सही है, बी भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये बोल रहा है लेस हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, और इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एबव 16 ईयर्स रिप्रेजेंट एन एजिंग पॉपुलेशन, और वो क्या दिखाता है? मोर हेल्थ एक्सपेंडिचर को दिखाता है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो पहला है एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। सेकेंड है अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग एज सेक्स पिरामिड। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एज सेक्स स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन का है वो क्या रेफर करता है? नंबर ऑफ फीमेल्स एंड वो क्या दिखाता है कि फीमेल्स का जो आवाज़ है, फीमेल्स का जो नंबर है वो मेल्स के जो नंबर होते हैं उनके डिफरेंट एज ग्रुप को शो करता है एज सेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल, पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो शो करता है एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन को। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि एज सेक्स स्ट्रक्चर जो होता है पॉपुलेशन का वो रेफर करता है किस चीज को? नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स को डिफरेंट एज ग्रुप का। ठीक है, जैसे कि अगर ये ऐसे पिरामिड होगा तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जिनका बर्थ रेट जो है वो हाई है, धीरे धीरे ये 60 ईयर्स को दिखाएगा, ये 0 to 5 ईयर्स को दिखाएगा, 5 to 15 ईयर्स। तो ऐसे ऐसे हमारा ये एज स्ट्रक्चर पिरामिड को शो करता है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, और शेप जो पिरामिड का होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है। अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो ये शो करेगा कि जो पॉपुलेशन है उस रीजन का वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हम पिरामिड जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम पता कर पाते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो किसी भी जो कंट्री है एक्स, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हमें बताना है कि ये किस कंट्री की बात कर रही है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ दिस कंट्री हैज नैरो बेस एंड टेपर्ड टॉप। यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका बेस जो है वो नैरोड है और टेपर्ड है, क्या है इसका? टॉप। तो दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ इन दिस कंट्री इज नियरली 0। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नियरली 0 है। इट इज लोकेटेड इन एशिया, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? एशिया में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका बेस जो है वो नैरो है और टेपर्ड है इसका ये स्ट्रक्चर टॉप। तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्री की बात की जा रही है, क्योंकि इंडोनेशिया, म्यांमार और चाइना, आपको पता है चाइना का जो है पॉपुलेशन वो सेकेंड लार्जेस्ट है। इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा है, म्यांमार में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डेवलपिंग नेशन है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे है? उसका जो बेस है वो नैरो नहीं है, ब्रॉड है। ठीक है, तो ए, बी और डी तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि एशिया में यही कंट्री है जो डेवलप्ड नेशन है, वो हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द पिरामिड ऑफ जापान हैज नैरो बेस एंड टेपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट।
तो ये किस चीज़ को शो करते हैं? लो बर्थ रेट और डेथ रेट को। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इन डेवलप कंट्री इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है डेवलप्ड कंट्री की? या तो जीरो है और नेगेटिव है। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर दैट लीड टू हायर सेक्स रेशियो फॉर वुमेन इन अर्बन एरियाज एंड हायर सेक्स रेशियो ऑफ मेल इन रूरल एरियाज इन वेस्टर्न कंट्रीज। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है जो मोस्ट प्रोबेबली इस बात को बताता है कि हायर सेक्स रेशियो जो है वुमेन का वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है और मेल का रूरल एरियाज में ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है। फीमेल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, highly mechanized male dominating farming, shortage of housing in rural areas। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि फीमेल माइग्रेशन जो है अर्बन एरियाज में वो ज़्यादा है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इसलिए वेस्टर्न कंट्री में अर्बन रीजन में फीमेल का जो सेक्स रेशियो है इन कंपेरिजन टू मेल वो ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जो है हाईली मैकेनाइज्ड मेल डोमिनेटेड फार्मिंग देखने को मिलता है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में, और इस वजह से क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज में जो मेल्स होते हैं उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन रूरल, नहीं ये कोई रीज़न नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्या है, फीमेल माइग्रेशन जो है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है जॉब के लिए, हाईली मैकेनाइज्ड, आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज जो है एग्रीकल्चर मैनुअली से ज़्यादा वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है जो मेनली डोमिनेटेड है किसके द्वारा, मेल के द्वारा, और इसीलिए मेल का जो नंबर है रूरल एरियाज में वो ज़्यादा है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन रूरल एरिया, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। रीजन फॉर हायर सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज एंड हाई सेक्स रेशियो ऑफ मेन इन रूरल एरियाज इन वेस्टर्न कंट्री, एक्सेस ऑफ फीमेल इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए, कनाडा एंड यूरोप। ये रिजल्ट है किसका, इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अवेल ऑफ वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए फीमेल का जाना। फार्मिंग इन दिस हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हाईली मैकेनाइज्ड, और फार्मिंग जो डेवलप कंट्री में है वो ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, और जो रीज़न बनता है किसका, लार्जली मेल ऑक्यूपेशन का। और थर्ड जो फैक्टर है वो बिल्कुल गलत है कि लैक ऑफ होम्स जो है रूरल एरियाज में वो फैक्टर कॉज नहीं करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स लिटरेसी लेवल। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड विथ इंक्रीजिंग लिटरेसी लेवल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि लेवल जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है किसी भी कंट्री का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लिटरेसी लेवल के ऊपर। लिटरेसी लेवल जितना ही ज़्यादा होगा उस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपकी लिटरेसी के ऊपर। लिटरेसी के ऊपर कैसा डिपेंड करेगा, वो बताएगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हेल्दी कैसे रहना, ये सारी चीज़ें हमें लिटरेसी यानी एजुकेशन से होता है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन का भी सोशल है, क्योंकि ये उनको एम्पावर करते हैं, सोशली एम्पावर करते हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर करते हैं वुमेन को, और इससे उनका जो स्टेटस होता है वो इंक्रीज होता है। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लिटरेट पॉपुलेशन जो कंट्री का होता है वो इंडिकेट करता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस नेशन रीजन का वो ज़्यादा है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है, सोशल स्टेटस जो फीमेल का होता है वो ज़्यादा होता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती है, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इंक्रीज होगा लिटरेसी का लेवल, तो लेवल ऑफ जो वुमेन का होगा वो भी इंक्रीज होगा। वुमेन जो होंगे वो एम्प्लॉयमेंट लेंगे, एम्पावर्ड होंगे, राइट्स को समझेंगे और डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन का। तो पहला है इन अ डेवलप्ड कंट्री मोर नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। In a developing country, large number of people are engaged in the extraction of natural resources. Skilled and young population in a country increases the productivity of region and D all of the above. पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बात है कि डेवलप्ड जो कंट्री होते हैं वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो मेनली इंगेज्ड कहाँ पे, सेकेंडरी और टर्सरी
सेक्टर में, ठीक है। सेकेंड देखिए, डेवलपिंग कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर में आपका आ जाता है माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। आपको पता है इंडिया में मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व तो है ही, साथ ही साथ अगर हम अपने बिहार की बात करें तो वहाँ पे 80% जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड जो है वो 1 और 2 हेक्टेयर्स है, मतलब मार्जिनल और स्मॉल एग्रीकल्चर फार्मर है। तो ये हमारे ग्रीन कंडीशन को दिखाते हैं कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी होते हुए भी हम एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस पर कभी और डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है, स्किल्ड एंड यंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। बिल्कुल, स्किल्ड और यंग पॉपुलेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, ठीक है। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बात कर रही है पॉपुलेशन को स्किल करने के लिए, क्योंकि हम अपने डेमोग्राफी का अच्छे से यूज़ कर सके, उसका डिविडेंड ले सके। अगर हम अपने डेमोग्राफी का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है इंडिया जो है वर्ल्ड में यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन भी हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और इसी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है उनको स्किल्ड बनाने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आज के लिए लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से और इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जो पॉपुलेशन है इन ए डेवलप्ड कंट्री, लिटरेसी रेट जो होता है वो हाई होता है। लिटरेसी रेट जब हाई होगा तो पीपल्स जो होंगे मोर अवेयर होंगे अपने राइट्स को लेकर, ठीक है, वो अच्छे से अपने